हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषि एंड आप देख रहे हैं स्पाइसी कार्ड। आज के वीडियो में हम एक्सिस बैंक बरगंडी सेविंग अकाउंट को हम रिव्यू करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो काफी अच्छे हैं इस अकाउंट में, कुछ कॉन्स भी बताऊंगा और जो भी एक्सपीरियंस, क्योंकि ये अकाउंट मेरे पास मोर देन 1 ईयर हो चुके हैं और डेली इस अकाउंट का मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने डेली लाइफ में, तो उसके बेस पे मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और एट द एंड देखेंगे क्या ये अकाउंट वर्थ इट है या नहीं, क्या हमें ये रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। प्लस इसके अलावा एक और अकाउंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो के एंड पे, करीब नियर बाय सेम फीचर्स बट इससे बेटर अकाउंट। इसके अलावा मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने वाला हूं कि अगर आप एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करना चाहते हैं बरगंडी डेबिट कार्ड से, आप फ्री में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने चेंजेस किए हुए हैं कि अगर आप लॉन्च एक्सेस करना चाहते हैं बरगंडी डेबिट कार्ड से तो आपको क्वार्टरली 5000 एक्सपेंस करना पड़ेगा। सो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना उसके शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरली मैं बताना चाहता हूँ कि इस अकाउंट में बेसिकली जो प्राइमरी मेरा ये अकाउंट होने के पीछे रीजन ये है कि इसका जो मेजरली मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ यूपीआई पेमेंट करने के लिए और मूवी बेनिफिट के लिए। ये मैं प्रैक्टिकली डेली लाइफ में लाइक एवरी मंथ में इसका इस्तेमाल करता ही हूं। तो सबसे पहले मैं इसके मूवी बेनिफिट पे ही आता हूं। तो प्रैक्टिकली इसके डेबिट कार्ड से आप 2000 रुपीज एवरी मंथ का बेनिफिट ले पाएंगे बाय वन गेट वन के फॉर्म में। 500 रुपीज पर टिकट पे आपको मिल जाता है। तो बहुत कम आपको कार्ड मिलेंगे जिसके अंदर इतना अच्छा बेनिफिट मिलता है। हालांकि इसके अलावा एयू का आईवी अकाउंट है बट उसका जो टीआरबी है वो 25 है, बट इसके अंदर आपको बाय वन गेट वन 500 रुपीज आपको मिल जाता है। तो इससे आप मंथली 2000 रुपीज आपका आराम से सेव कर लेते हैं। सो ईयरली 24,000 रुपीज तक आप इससे सेव कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मूवी टिकट। इसके अलावा हाई डेली विड्रॉबल लिमिट मिल जाता है आपका 3 लाख डेली एंड 6 लाख पीओएस एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए। और इतना मोर देन इनफ है एंड सफिशिएंट है डेली लाइफ में यूज करने के लिए। हाँ, अगर इससे ज्यादा आपको चाहिए तो आईडीएफसी बैंक का वेल्थ अकाउंट आप कंसीडर कर सकते हैं। यानी ये जो लिमिट है ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना इस्तेमाल होता ही नहीं है डेली लाइफ में इतना ज्यादा, बट स्टिल ठीक है। ये बहुत ही मतलब काफी अच्छा है अगर कोई बड़े परचेज वगैरह करते हैं, जैसे आईफोन्स वगैरह और लैपटॉप एक साथ परचेज करना था, तो उस सिचुएशन में 2-2.5 लाख रुपए तक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कार्ड बन गया था। तो इस कार्ड का हमने इस्तेमाल किया था तो इजीली पेमेंट वगैरह हो गया। तो बड़े ट्रांजैक्शन में ये आपको हेल्पफुल जरूर करेगा। इसके अलावा इससे आप अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे कभी सोचना नहीं पड़ता है कि मैंने कितने ट्रांजैक्शन अब तक कर लिए या कितना बचा हुआ है, ऐसा मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता है। जब भी नीड होती है मैं एटीएम में चला जाता हूँ, चेक कर लेता हूँ, कभी ट्रैक नहीं करता। अनलिमिटेड एटीएम बेनिफिट्स का यही होता है कि आपको कुछ भी ट्रैक वगैरह नहीं करना है, सिंपली स्मूथली जब मन करे आप यूज कर सकते हैं। और मैंने इंटरनेशनली इसको यूज किया नहीं है, तो जो फॉरेक्स चार्जेस 3.5 है वो लगेगा, कितना लगता है इसका आइडिया मुझे नहीं है, तो मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकता। बात करूं फैमिली बैंकिंग का, यस इसके अंदर आप फैमिली बैंकिंग कर सकते हैं। 5 फैमिली मेंबर को आप अटैच कर सकते हैं और अटैच करना बहुत ईजी है। ऐप के थ्रू आप इजिली प्रोसेस कर सकते हैं। ऐप में जाना है, लॉगिन करना है, फैमिली बैंकिंग सर्च करके अपने मेंबर को अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। जो मैं अकाउंट यूज कर रहा हूँ मैं भी फैमिली बैंकिंग के अंडर अटैच्ड हूँ, क्योंकि मेरा कंपनी अकाउंट है। कंपनी अकाउंट मेरा बरगंडी अकाउंट है, उसके साथ मेरा अकाउंट खोला है, तो कंपनी अकाउंट में फंड मेंटेन होते हैं, तो मेरा अकाउंट जो है वो मेंटेन हो जाता है। इसके अलावा बरगंडी अकाउंट होने के कारण आपको एक्सिस सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड आपको फ्री मिल जाता है। पहले एक्सिस सेलेक्ट उतना अच्छा कार्ड नहीं था, बट रिसेंट चेंजेस के साथ ये कार्ड काफी अच्छा हो गया है। मूवी बेनिफिट भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा बिग बास्केट पे अगर ग्रोसरी वगैरह करते हैं तो वहां पे फ्लैट आपको ऑफ मिल जाता है, तो उस कार्ड का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ये भी कार्ड आप अपने पोर्टफोलियो में अब ऐड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज जो मुझे इस अकाउंट का लगता है वो लगता है प्रायोरिटी सपोर्ट। आप रात के 12 बजे, 1 बजे, सुबह 3 बजे, 4 बजे तक मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया हुआ है। बिलीव करिए कि मुझे मॉर्निंग में सुबह 3 o'clock तक भी मुझे बेस्ट सपोर्ट मिला है। इससे बेस्ट सपोर्ट मुझे किसी और बैंकिंग प्रोग्राम में मुझे अभी तक मिला ही नहीं है। आपको बस इतना कहूंगा कि इस अकाउंट में जो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगता है, मूवी है, एटीएम विड्रॉवल लिमिट है, बट ये जो सपोर्ट है ना, ये सारी चीजों को ओवरलैप कर देता है और मुझे सपोर्ट काफी पसंद आता है। आपको कोई भी नीड नहीं होगी, आपको प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3 करिए, लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते रहिए, कस्टमर केयर उठाएंगे, इमीडिएट कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप कॉल करेंगे कस्टमर केयर से कनेक्ट हो जाता है। ये चीज मुझे बहुत एज ऑफ बेनिफिट लगता है और मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना कस्टमर केयर से, और कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो इजीली हेल्प हो जाता है। ये बहुत बड़ा काम है। इवन कि मैं इस रीजन की वजह से मुझे ब्रांच नहीं जाना पड़ता है, तो ये सारा काम मुझे या फिर इधर ऐप से हो जाता है या कस्टमर केयर के थ्रू ही हो जाता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यूपीआई पेमेंट। मैंने देखा है कि काफी सारे बैंक में यूज कर रहा था यूपीआई पेमेंट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपका कोटक, आपका इवन एसबीआई, मैंने
काफी बार यूपीआई पेमेंट फेलियर मैंने नोटिस किया हुआ है, बट उन सब के कंपैरिजन में मुझे एक्सिस बैंक का जो है यूपीआई पेमेंट मुझे काफी बेस्ट लगा। मुझे अब तक एक या हार्डली 1 और 2 टाइम्स मैंने शायद फेस किया होगा यूपीआई डाउन का या पेमेंट फेलियर का, बट यूपीआई पेमेंट फेल इसमें बहुत कम होता है। और मेजरली मैं कभी भी ट्राई कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट हर टाइम सक्सेस मुझे मिल जाता है यूपीआई पेमेंट के लिए। तो मुझे अगर किसी एक अकाउंट पे अगर रिलाई करना हो तो मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि यूपीआई पेमेंट वगैरह करने के लिए ये अकाउंट भी काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो इस अकाउंट का मुझे बुरा लगा, इस अकाउंट के साथ आरएम मिलता है, बहुत बेकार आरएम है। मैं सच बता रहा हूँ, किसी काम का ये आरएम नहीं है मेरे इस अकाउंट में। किसी भी छोटे मोटे हेल्प के लिए भी इस आरएम ने मेरी मदद नहीं करी है। तो मैं कॉल भी नहीं करता, कुछ नीड भी होती है, कुछ जानना भी होता है तो कस्टमर केयर को मिला लेता हूँ डायरेक्ट कॉल, बट आरएम बेकार है, किसी काम का नहीं है। मुझे उतना हेल्पफुल नहीं लगा, नॉट अ सिंगल टाइम मेरे आरएम ने मुझे हेल्प करा होगा। एक और इश्यूज मुझे इसके साथ दिखाई दिए, वो ये कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे एसएमएस चार्जेस ऐड किए गए मेरे अकाउंट पे। बीइंग अ बरगंडी अकाउंट, एसएमएस चार्जेस नहीं लगने चाहिए थे, इवन दो स्मॉल अमाउंट है, बट ये नहीं लगने चाहिए थे, ये रॉन्ग डिडक्शन है। मैंने कस्टमर केयर को कनेक्ट किया था तो उसके बाद से मुझे लगने बंद हो गए और मुझे वो रिफंड भी करे थे। मैंने बोला नो इश्यूज, बिकॉज लाइक बहुत कम अमाउंट था तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, बट आगे से नहीं लगेगा, उन्होंने ऐसा एश्योर करा, बट ये नहीं लगना चाहिए था। एक्जैक्टली काफी लोगों का मैंने रिव्यू पढ़ा है कि ये कुछ चार्जेस लगाते हैं एक्सिस बैंक। हाँ, डेफिनेटली ये चार्जेस लगते हैं, हालांकि इजिली रिवर्ट बैक हो जाएगा कॉल करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट इस अकाउंट का मुझे अच्छा लगता है वो लगता है कि मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस बेस्ट है। आईसीआईसीआई का मुझे बेस्ट लगता है, बट ये अब और बेटर हो गया, आईसीआईसीआई से मुझे और ज्यादा बेटर लगने लगा है, क्योंकि इसका मोबाइल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट काफी अच्छा है। आप क्रेडिट कार्ड इजिली मैनेज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड मैनेज कर सकते हैं। पहले क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स नहीं देख पाते थे, बट अब अपडेट के बाद, बहुत दिन पहले अपडेट आ चुका है हालांकि, तो क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स वगैरह भी देख पाएंगे और बाकी सारे अच्छे बेनिफिट्स जो जितने भी बैंकिंग रिलेटेड वर्क है वो सारे मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही कर पाएंगे। आपको इंटरनेट बैंकिंग की भी नीड नहीं होगी और ना ही ब्रांच वगैरह जाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगा। मोबाइल नंबर चेंज, ईमेल आईडी और रेस्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी मैनेज करना है, स्टेटमेंट देखनी है, फंड ट्रांसफर करना है, स्मूथली करता है और अच्छे से वर्क करता है। हाँ, हालांकि नाइट में 12-1 बजे के बाद जनरली काफी टाइम ऐसा होता है कि मेंटेनेंस में चला जाता है, बट वो सारे बैंक जाते हैं तो इसमें इनका कोई इश्यूज नहीं है। मेंटेनेंस वर्क भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑफ नाउ मैं जब भी देखता हूँ ये ऐप काफी एफिशिएंट है और ऐप जो मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो टॉप नॉच है एक्सिस बैंक का। अब बात करते हैं फंड मेंटेन को लेकर के। मेरे पास काफी बार नोटिफिकेशंस, ईमेल्स आ चुके हैं टू मेंटेन अ फंड। क्या होता है कि हमारे कंपनी में फंड तो आते हैं बट वो स्प्रेड हो जाते हैं, एक्सपेंस हो जाते हैं, उधर एक्सपेंस हो जाते हैं। करंटली हम अपने कंपनी में ऑपरेशनल अकाउंट बरगंडी रखा हुआ है, हमने एचडीएफसी का प्रीफर्ड बैंकिंग हमने यूज करा हुआ है आपका कंपनी अकाउंट के लिए, सो दैट वहां पे एक्स्ट्रा सरप्लस फंड हम वहां सेव करते हैं। तो ये हमारा ऑपरेटिव है, तो फंड आते तो हैं बट उतना मेंटेन नहीं होता है। तो स्टिल हमारे पास नोटिफिकेशन आए थे कि अकाउंट डाउनग्रेड हो जाएगा, प्लीज मेंटेन अ फंड, ऐसा समथिंग लाइक दैट। बट ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर हो गए बट अभी तक डाउनग्रेड ये नहीं हुआ है। सो ओवरऑल ये कुछ रहता है रिलेटेड टू द फंड कि आपको फंड मेंटेन करना पड़ेगा और इस अकाउंट का बेनिफिट आपको चाहिए तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि एचएनआई अकाउंट का एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि मुझे ज्यादातर एचएनआई अकाउंट उतना वर्थ इट फील नहीं होता है। अगर इन केस अगर लेट्स सपोज इस अकाउंट में हम 10 लाख मेंटेन करते हैं तो अगर आप कोई अच्छे सेविंग अकाउंट आप ले लेते हो जहां पे एवरेज अगर लेट्स सपोज 7% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है तो एटलीस्ट 30,000 तक आप इंटरेस्ट अर्न कर पाओगे। तो बात करें अगर यही सेम सरप्लस फंड अगर 10 लाख किसी ऐसे सेविंग अकाउंट में रख लें जहां में 5 से 7% का इंटरेस्ट रेट मिले या उससे अबव, तो जो भी वहां का इंटरेस्ट आपको एनुअली मिलेगा, अगर आप जो बेनिफिट एग्जैक्टली ये अकाउंट देता है, मूवी बेनिफिट या लॉन्च एक्सेस या जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, लाइफस्टाइल बेनिफिट, अगर उसको कट ऑफ भी कर देंगे तो आपके पास अच्छा खासा सरप्लस फंड बच जाएगा। तो इंस्टेड कि एक एचएनआई अकाउंट की तरफ जाना, नॉर्मल अकाउंट भी आपके लिए जस्टिफाइबल होगा अगर आपने अच्छे अकाउंट चूज करे और वहां अगर आपने 10 लाख रुपीज रख दिया। तो बरगंडी अकाउंट उनके लिए है कि जिनके लिए पास फंड पड़ा हुआ रहता है और वो लिक्विड फंड की तरह 5 से 10 लाख रुपए रखते हैं और वो निकालते रहते हैं, फिर आते जाते रहता है। तो इस सिचुएशन के लिए ये अकाउंट काफी अच्छा रहेगा। और लाइक करंट अकाउंट लेते हैं, सैलरी अकाउंट मिल जाता है तो उस पर्पस के लिए भी अकाउंट काफी अच्छा हो जाता है। बट सेविंग के लिए मैं अकाउंट रिकमेंड नहीं करूंगा, इवन दो कि इसका बेनिफिट काफी अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, काफी अच्छा है, बट स्टिल मैं ऐसे नॉर्मल पर्सन को मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। इंस्टेड आप उस अकाउंट की तरफ आप जाइएगा जहां पे आपको फंड नॉन मेंटेनेंस की वजह से डाउनग्रेड होने के चांसेस कम हो और कोई ज्यादा कंपलसरी ना हो फंड मेंटेन करने की। एंड उस सिचुएशन पे अगर आपको बेनिफिट मिले तो उस अकाउंट को प्रीफर्ड करना चाहिए। यहाँ पे मैं 2-3 अकाउंट को मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि आप चाहे तो आईडीएफसी का वेल्थ अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। हालांकि मेरे पास कई बार नोटिफिकेशन आए और अब तक मैंने आईडीएफसी वेल्थ में ज्यादा मैंने फंड मेंटेन नहीं किए हुए हैं, उसका एक्सपीरियंस वीडियो में मैं शेयर करूंगा पूरा डिटेल में। इसके अलावा मैं अदर अकाउंट सजेस्ट करना चाहूंगा जिसके अंदर फंड मेंटेन करने के लिए आपको कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। तो वो अकाउंट है आपका इंडसइंड का पायनियर सेविंग अकाउंट। वो अकाउंट काफी अच्छा है। सबसे फर्स्ट बेनिफिट कि उसके थ्रू आप लॉन्च एक्सेस कर पाएंगे और आपको कोई भी स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया मीट
करने की नीड नहीं होगी, प्लस आप उसके थ्रू गेस्ट लॉन्च एक्सेस भी कर पाएंगे। प्लस वहां पे आपको हाई एटीएम विड्रॉवल लिमिट मिल जाएगा 5 लाख और 10 लाख पीओएस ट्रांजेक्शन। वहां पे भी कोई एसएमएस चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं वहां पे। प्लस वहां पे भी आपको बाय वन गेट वन मूवी टिकट मिल जाता है 4 पर क्वार्टर। बट वहां पे बेनिफिट ये है कि आपको जो अमाउंट साइज वो बड़ा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम 500 तक डिस्काउंट आपको मिलेगा। वहां पे आपको अप टू 1000 रुपीज तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप टिकट रिक्लाइनर सीट वगैरह बुक करते हैं जहाँ पे 800 to 1000 रुपीज का टिकट प्राइस रहता है, तो उस सिचुएशन पे ये डेबिट कार्ड आपको ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। बट याद रहे कि ये क्वार्टरली या 4 टाइम्स आप यूज कर पाएंगे, और बरगंडी में क्या होता है मंथली आपको 4 टाइम्स मिलता है। तो बेनिफिट के टर्म मूवी के बेनिफिट के फॉर्म में यहाँ पे 1300 रुपीज तक आपको पायनियर से मिलेगा, बट इफेक्टिव मिलेगा। इसके अलावा आप मेटल डेबिट कार्ड के लिए भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हालांकि आपको चार्जेस बताएगा 1 टाइम, बट स्टिल अगर आप आरएम वगैरह से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा पायनियर मेटल डेबिट कार्ड। इसके अनबॉक्सिंग एंड डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। एंड वहां पे आपको कोई भी डेबिट कार्ड वगैरह के कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाले। हाँ, वहां पे आपको इनिशियल डिपॉजिट 10 लाख आपको देना पड़ेगा अकाउंट खोलने के लिए। बट जब से मैंने अकाउंट खोला हुआ है पायनियर, मैं यकीन मानिए उसके अंदर 5000 भी मेंटेन नहीं करता हूँ। टिल डेट आज तक एक नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आया कि अकाउंट आपका डाउनग्रेड हो जाएगा। सो मैं यही कह रहा हूँ कि वो अकाउंट मेरे यूजेस में मुझे काफी अच्छा लगा, बट मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। रीजन ये कि मेरा अकाउंट कंपनी से लिंक्ड है, तो इसलिए फंड ज्यादा यहाँ आते हैं मुझे बरगंडी में, इसलिए मैं फंड ट्रांसफर वहां करता नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ये कहूंगा, तो अगर इस बेस्ट अल्टरनेटिव की मैं बात करूं एचएनआई बैंकिंग में, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप इंडसइंड का पायनियर सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। 10 लाख इनिशियल डिपॉजिट दे दीजिए एंड देन उस फंड को आप एफडी कर दीजिए, जहां आपको इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर लीजिए। एंड एक बार अकाउंट ओपन हो जाए एंड फंड ना भी मेंटेन करिएगा तो जल्दी डाउनग्रेडेशन नहीं होगा। एंड इसके अलावा भी आप अगर अल्टरनेट चाहें तो आईडीएफसी वेल्थ की तरफ जा सकते हैं, उसका भी हमने वीडियो बनाया, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो 2 अकाउंट है मुझे ज्यादा बेस्ट लगता है इन टर्म ऑफ एचएनआई, क्योंकि मैंने बताया कि एचएनआई अकाउंट में फंड मेंटेन करना उतना यूजफुल नहीं है। उससे बेटर है कि हाई इंटरेस्ट वाले सेविंग अकाउंट में फंड रखिए, उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और उस इंटरेस्ट से और अगर आप लाइफस्टाइल बेनिफिट को कंपेयर करेंगे, अगर उसके यूजेस को हटा भी देंगे तब भी आपके पास अच्छा खासा फंड बचेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है। सो यहाँ पे टिप्स ये है कि अगर एक्सिस बरगंडी अकाउंट से नए डेबिट कार्ड इशू कराते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। जो नया जैसे ही आपका डेबिट कार्ड आ जाता है उससे नेक्स्ट 3 मंथ तक फ्री में एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस कर पाएंगे, और इसे हमने टेस्ट किया है और ये वर्किंग है। तो ये कुछ ओवरऑल रहता है एक्सिस बरगंडी अकाउंट को लेकर के। अगर आपको हमारे ये कंटेंट एंड एफर्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।